हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। केस स्टडीज यानी समस्या अध्ययन की ये पहली वीडियो है। मैं इसमें आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि केस स्टडीज को कैसे अच्छे से समझा जाता है और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम फ्यूचर में कौन कौन सी कैसी कैसी केस स्टडीज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निगाह डालते हैं हमारी केस स्टडीज पर। तो केस स्टडी सबसे पहली यहां पर जो मैंने दी है, इसी तरह से मतलब एक कंपनी की सिचुएशन आपको दी जाएगी और वो आपको सॉल्व करनी होगी। तो एनजीपी इलेक्ट्रॉनिक्स इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। इट मैन्युफैक्चर्स टेलीविजन सेट्स। द कंपनीज मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर एंड द प्रॉफिट्स एंड द मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग। देखिए यहां पर सबसे पहली बात जो बताई गई है वो कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं दे आर अंडर प्रेशर। तो अब हमारे को ये समझना होगा कि कंपनी के मार्जिन क्या होते हैं। देखिए अगर 70 रुपए की चीज कंपनी 100 रुपए में बेच रही है तो ऑब्वियसली 30 रुपए का मार्जिन है। अब सवाल ये उठता है कि फिर मार्जिन अंडर प्रेशर का क्या मतलब है। अगर कंपनी की पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग है, कंपटीशन ज्यादा नहीं है या ज्यादा है, तब भी अगर हमारी पोजीशन स्ट्रांग है तो हम अपनी 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचेंगे तो हमारे को 30 रुपए का मार्जिन मिलता रहेगा। लेकिन अगर दूसरे कंपटीटर्स तरह तरह की डिस्काउंट स्कीम्स निकाल रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री या कुछ निकाल रहे हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप खुद भी 100 की चीज जो है वो 90-95 में 85 में बेचना शुरू कर देंगे तो नेचुरली आपके मार्जिन पर प्रेशर पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी मार्केट के अंदर जो है हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग नहीं है और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज जो व्हाट इज मेंट बाय कंपनीज मार्जिन अंडर प्रेशर। और इसके साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं और मार्केट शेयर है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर कंपनी के मार्जिन्स कम होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट शेयर क्या है। हमें क्वेश्चन को, जैसा मैंने कहा, केस स्टडी को पहले ध्यान से एक एक वर्ड को समझना होगा। अभी मैं टाइम लगा के बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम में तो आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर हमने डिटेल्ड सफिशिएंट नंबर ऑफ केस स्टडीज पढ़ी होंगी, है ना, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके सभी किताबों से अच्छी केस स्टडीज से इंस्पिरेशन लेके केस स्टडीज का असाइनमेंट बनाया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है। मैं अभी हिंदी में भी आपको पढ़ के ये सारा समझाऊंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने में नहीं आएगी। इतनी प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे और करनी भी चाहिए। 60% पेपर तो केस स्टडीज का ही आना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो केस स्टडी ही है ना। तो मैं बात कर रहा था मार्केट शेयर की। देखिए सपोज मार्केट में 100 कस्टमर हैं और उसमें से 25 आपके पास हैं, तो इसका मतलब 25% मार्केट शेयर है आपके पास। या कहें कि टोटल कंपनी के अंदर जो मार्केट के अंदर सेल होती है वो 1 करोड़ की है और आपकी कंपनी की सेल 10 लाख है, तो इसका मतलब 10% मार्केट शेयर करीब आप होल्ड कर रहे हैं। तो मार्केट शेयर के ऊपर प्रेशर होने का मतलब यह है कि अब दूसरे लोग भी एंट्री ले रहे हैं, वो सस्ते में माल बेच रहे हैं या डिस्काउंट्स दे रहे हैं या कुछ बेटर या सिमिलर प्रोडक्ट जो है कम प्राइस पर दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। एक्सटेंडेड वारंटी शायद फ्री दे रहे हैं या उसके साथ कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, कुछ भी करके वो मार्केट शेयर अपना खींच रहे हैं। जैसे जियो जब मार्केट में आया तो उससे पहले सारे जो कस्टमर्स थे वो किसके पास थे? वो सारे एयरटेल के पास थे, वोडाफोन के पास थे, आइडिया के पास थे। अब जियो ने जब मार्केट में एंट्री ली तो उसको भी प्रोडक्ट्स जो है दुनिया भर के कस्टमर मिले, तो इसका मतलब बाकी तीनों कंपनीज का जो मार्केट शेयर था वो रिड्यूस हुआ। भाई किसी का एक कस्टमर तो उतना ही है ना मार्केट में। सपोज हम ये प्रिज्यूम करें कि मार्केट में टोटल कस्टमर उतना ही है, तो किसी का कम होगा तभी तो किसी का बढ़ेगा। तो नया कंपटीटर जब भी एंट्री लेता है तो दूसरों के मार्केट शेयर पर असर पड़ता है, और नेचुरली नया वाला जो होता है वो मेंटली प्रिपेयर होता है डिस्काउंट्स देने के लिए। तो ये पोजीशन इस समय चल रही है। और ऊपर से प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ब्लेम कर रहा है मार्केटिंग को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग को ब्लेम कर रहा है। वो बोल रहा है कि आप सेल्स टारगेट नहीं कर रहे हैं। चलो जी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ब्लेम्स कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, विच आर प्रोड्यूसिंग गुड्स इन ए नॉन गुड क्वालिटी। अब यहां पर ध्यान से देखें तो कंपनी के मार्जिन्स प्रेशर में है, प्रॉफिट शेयर मार्केट शेयर गिर रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग को ब्लेम कर रहा है, मार्केटिंग प्रोडक्शन को ब्लेम कर रहा है। प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं तुम ठीक से बेच नहीं रहे हो, मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं तुम ठीक से बना नहीं रहे हो, और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को ब्लेम कर रहा है। ठीक है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो दोनों को बोल रहा है भाई तुम क्या कर रहे हो, जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी रिटर्न प्रॉपर नहीं आ रही और तुम्हारी मार्केटिंग भी बैड है। तो एक तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो दोनों को ब्लेम कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ पाए हैं कि इस समय
तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जो कि मेजर डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स गिर रहे हैं। ये इसको हम देखकर इजीली समझ पाए। हिंदी में अगर हम इसी चीजों को देखें तो हम देख पाएंगे कि कंपनी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कंपनी का मुनाफा दबाव में है और लाभ और बाजार में हिस्सेदारी जो है वो घट रही है। उत्पादन विभाग यानी प्रोडक्शन बिक्री के लक्ष्यों को पूरा ना करने के लिए विपणन यानी मार्केटिंग को दोषी ठहरा रहा है, और विपणन यानी मार्केटिंग उत्पादन को दोषी ठहरा रहा है कि भैया अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन जो है आप नहीं कर रहे हो, और वित्त विभाग कहता है कि तुम दोनों ही ठीक से काम नहीं कर रहे हो, है ना, और प्रतिफल में गिरावट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लो है। अब ऐसे में वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि कंपनी में प्रबंधन की गुणवत्ता में कमी है, आपको लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, और दूसरा इसमें सुधार के लिए क्या किया जाए। इसी चीज को हम दोबारा से पढ़ें तो व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग, कंपनी में मैनेजमेंट में क्या कमी है और क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। अब इस पे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हम पाएंगे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, समन्वय की कमी है ना भाई। एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या चाहिए कि जो मार्केटिंग वाले चाहते हैं वो माल बनाए, गुड क्वालिटी है तो फिर गुड क्वालिटी दे। देखिए कंपनीज जो है हर तरह के माल बनाती हैं, आपको मैं बता दूं, जो सब स्टैंडर्ड माल मार्केट में आता है वो भी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि भाई हमें सस्ते में माल बेचना है, तो चाहे थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का बना दो लेकिन सस्ता होना चाहिए। तो ये तो फिर ओवरऑल मैनेजमेंट के डिसीजन के हिसाब से है ना। लेकिन अगर मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बना रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का डिसीजन तो ओरिजिनली क्वालिटी सामान बनाने का ही था, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्वालिटी का सामान नहीं बना रहा। प्रोडक्शन वाले जो है मार्केटिंग की कमी निकाल रहे हैं कि तुम सेल्स के अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो टारगेट्स अचीवेबल हैं कहीं ना कहीं, तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि आप कर नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं भाई हमने तो सामान ठीक बनाया, आप नहीं बेच पा रहे। फाइनेंस वाला कह रहा है रिटर्न की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं ये साफ पता चल रहा है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो हम यहां पर भी देख सकते हैं, यही बात मैंने हिंदी में भी लिखी है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव है और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन है वो विभिन्न गतिविधियों को बांधता है। विभिन्न गतिविधियों को बांधने का मतलब जैसे बहुत अलग अलग फूल हैं तो उनको वो एक फ्लावर, एक पूरा गुलदस्ता बना देता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन होने से क्या होता है, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसा मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके फैक्ट्स को समझें। यहां मैंने लिख के बताया है जस्ट क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप इन फैक्ट्स को अपने आप खुद लिखने की कोशिश करें, रेलेवेंट रूल को समझने की कोशिश करें, फिर देना है आपको आंसर। यानी एग्जाम में तो बेसिकली आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक कंपनी इज लैकिंग। तो मैंने आंसर दिया है द कंपनी लैक्स कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ऑल शुड वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सभी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर्ली ध्यान से काम करना चाहिए। यही बात मैंने लिखी है कि विभिन्न विभाग स्वतंत्र इकाइयों की तरह काम कर रहे हैं। देखिए अगर सब लोग अलग अलग काम करेंगे, बचपन में एक वो था ना, वो बन गई ताकत, बन गई हिम्मत, शायद आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, ये पुराने जमाने में दूरदर्शन पर एक चलता था। तो वो मिलके जो काम करना होता है ना, ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। एक कंपनी को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक ग्रुप के रूप में चलाया जाना चाहिए। और फिर आपसे पूछा था करें क्या, तो करने के लिए एक तो उचित प्रशिक्षण, ट्रेनिंग होनी चाहिए बिल्कुल, और दूसरी बात उनको प्रेरित करना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं भाई उनको अचीव करने की आप कोशिश करें। सो प्रॉपर ट्रेनिंग टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन and motivating the departmental heads that they work in harmony to achieve organizational goals। तो यहां पर इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस बात को समझा जाए कि हम कहां लैग कर रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम कहां लैग करें। कोऑर्डिनेशन की कमी है तो कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तब ये कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जब कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, तो कहीं ना कहीं ये चीज शो हो रही है कि कंपनी बड़ी है, अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन हो रहे हैं, मार्केट शेयर गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट शेयर है एक सब्सटेंसिव। तो हम ये बात से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केस स्टडी एक बड़ी कंपनी के हिसाब से दी गई है,
तो कंपनी अगर थोड़ा सा अपने आप को ट्रैक पर ले आए तो डेफिनेटली दोबारा मार्केट शेयर भी मिल जाएगा और सब चीज़ें ठीक से भी होने लगेंगी। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये उठता है कि जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसमें सिर्फ क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको टाइप करके दिया है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। देने को मैं ये असाइनमेंट भी आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने हाथ से लिखें। हमेशा हम पढ़ाई में शॉर्टकट के थ्रू सक्सेस लेना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस मिलती नहीं। तो आप ये मैंने इस समय रोका हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको और सेट कर दूं तो अब ये पूरा का पूरा आंसर आपको इस तरह से इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीडियो से पढ़ने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। पहली बात तो मैंने आपको समझा दिया, आप इसको कॉपी ना करें, अपनी भाषा में हर चीज को लिखें। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन इस समय काफी देर से रुका हुआ है, सिर्फ मेरी आवाज चल रही है। आप इसको रोक दें और इस पूरे को आराम से नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा, केस स्टडी जो आपको असाइनमेंट की फॉर्म में जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड की है, क्वेश्चन भी मिल गया और आंसर भी मिल गया। इसी चीज को मैं आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल कर देता हूं। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारा उत्तर है, इसमें ये तथ्य दिए गए हैं, ये नियम दिए गए हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट लेके या आप इसको वीडियो को पॉज करके, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं वो तथ्य और नियम अगर लिखना चाहते हैं लिख लें। वैसे एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो आपको निष्कर्ष लिखना है, तो ये निष्कर्ष आप अच्छे से लिख लें वीडियो पॉज करके। नेचुरली जब आप वीडियो पॉज कर देंगे तो कहीं भागेगी नहीं। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगली बार से तो आप समझ ही जाएंगे और मैं आपको मौका हर वीडियो में दूंगा कि आप इस तरह से जो कंक्लूजन यानी जो क्वेश्चन का आंसर है उसको आप आराम से लिख सकें। खुद लिखने से स्टूडेंट्स, जो आप नोट्स अपनी भाषा में बनाते हैं उससे आपको जल्दी याद होगा। मैंने भी अपनी तरफ से सिंपल भाषा यूज की, लेकिन जो स्टूडेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। तो मेरी यहाँ पर आपको यही सजेशन है, केस स्टडीज को ध्यान से करें। 60% इसकी मिनिमम वेटेज है आपके एग्जाम में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट केस स्टडीज दूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करें। थैंक यू।